इस्लामी अक़ीदे के आज के दरस का हमारा छठा सवाल है, एक मुस्लिम को सबसे ज़्यादा किस बात का खौफ होना चाहिए। एक आदमी मुसलमान है, उसके दिल में सबसे ज़्यादा डर जो होना चाहिए वो किस चीज़ का होना चाहिए। तो इसका जवाब सुनिए, बड़ा प्यारा इसका जवाब है। एक आदमी मुसलमान है, उसके दिल में सबसे ज़्यादा डर शिर्क का होना चाहिए कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और मुशरिक इंसान की निजात ही नहीं है। यानी मुशरिक आदमी अगर दुनिया में तौबा ना करे, मौत से पहले तौबा ना करे, हालत शिर्क में उसका इंतकाल हो गया, मौत हो गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को माफ़ नहीं कर सकता। ऐसे इंसान का ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह ताला हमें शिर्क से महफूज फरमाए। इसलिए एक मुस्लिम को सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की होनी चाहिए कि कहीं वो जाने अनजाने में शिर्क ना कर बैठे, बड़ा गुनाह उससे ना हो जाए, शिर्क जैसा ख़तरनाक गुनाह उससे ना हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, वजुनूबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, परवरदिगार मुझे भी और मेरे बच्चों को भी, मेरी औलाद को भी बुतों की इबादत से बचा। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35। अल्लाह का पैगम्बर दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला मुझे भी बचा, मेरी औलाद को भी, किससे? बुतों की पूजा से। जबकि नबी शिर्क कर ही नहीं सकता, लेकिन उम्मत को तालीम देने के लिए, उम्मत को समझाने के लिए कि ये शिर्क कितना ख़तरनाक गुनाह है, आप दुआएं कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस कौम को देखिए आप, कितने अजीम ये बात है कि आप शिर्क जैसी ख़तरनाक बीमारी से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह मुझे बताना, मेरी औलाद को इससे बचाना। शिर्क की आफत बड़ी ख़तरनाक है, बहुत ही हैबतनाक है। इससे वही आदमी बेखौफ हो सकता है जिस आदमी को इसकी संगीनी का इल्म ना हो, जो आदमी इसके ख़तरनाकपन को ना समझे, न जाने शिर्क जैसे गुनाह को ना समझे, वही आदमी इससे बेखौफ हो सकता है। एक मोमिन, एक मुसलमान जो अल्लाह पे यकीन रखता है, अल्लाह पे ईमान लाता है, अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, नबी की पैरवी करता है, वो इंसान शिर्क जैसे गुनाह से बेखौफ नहीं हो सकता। वो डरता है कहीं ये बीमारी मेरे अंदर ना जाए, कहीं ये गुनाह मेरे पास ना जाए, मुझे हलाक ना कर डाले। तो शिर्क से बचिए, तागूत से बचिए, तागूत को पहचाने। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, ये आपके ईमान को, आपके इस्लाम को बर्बाद कर देती है, मोड़ देती हैं। आपका ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। और अगर आपकी मौत इस हाल में वाक़ हो गई कि आपने अल्लाह के साथ में किसी को शरीक बना दिया, शरीक ठहरा दिया, यकीन मानिए आपका ठिकाना जहन्नम है, जन्नत आप पे हराम कर दी जाती है। इसलिए अल्लाह से दुआएं कीजिए, परवरदिगार हमें शिर्क जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचा, हमारे बच्चों को बचा, रिश्तेदारों को भी बचा। परवरदिगार जब तक दुनिया में इज़्ज़त से ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो, ये दुआ हर एक इंसान को करनी चाहिए। हमारे आज के दरस का 7वां सवाल है इस्लामी अक़ीदे का, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुशरिक हो सकता है? एक आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे को पढ़ा है, तो क्या ऐसा आदमी भी मुशरिक हो सकता है या नहीं? तो इसका बड़ा आसान सा जवाब ये है कि बेशक कलमे का इक़रार करने वाला भी मुशरिक हो सकता है। इसके दलाइल देखें। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तत्तबिअन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, यकीनन तुम अपने से पहली उम्मतों की पैरवी करोगे। और पहली उम्मतों से आपकी मुराद यहूद व नसारा है। सही बुखारी हदीस नंबर 3456। यानी यहूद व नसारा के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वो तागूत पर ईमान लाते थे, वो तागूत की पैरवी करते थे। तागूत जैसा कि मैंने बताया, हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह के सिवा पूजा की जाती है, इबादत की जाती है, वो तागूत की बंदगी करते थे, इबादत करते थे। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा इन्नल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनूना बिल-जिब्ति वत-तागूत। ऐ नबी, क्या आपने अहले किताब को नहीं देखा? वो बुत और तागूत पर ईमान लाते थे, और मेरी उम्मत के लोग भी उनकी पैरवी करेंगे,
उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। यानी जिस तरह से यहूद और नसारा तागूत की पैरवी करते हैं, शिरक करते हैं, इसी तरीके से मेरी उम्मत के लोग भी करेंगे। मालूम हुआ कि इस उम्मत के अंदर भी कलमा का इकरार करने के बाद, तौहीद का इकरार करने के बाद भी शिरक आ जाता है, आ सकता है। और इस उम्मत के अंदर ईमान लाने के बाद बहुत से लोग शिरक भी करते हैं। ये अल्लाह का फरमान है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह के रसूल की हदीस सही बुखारी के अंदर। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक पे गौर कीजिएगा और अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा, अपने अक़ीदे की इस्लाह की कोशिश कीजिएगा। क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी, ला तक़ूमु अस्साअ, जब तक मेरी उम्मत की एक जमात मुशरिकों से न जा मिले। मेरी उम्मत जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस बात की गवाही दी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इस बात को माना, इसके बावजूद मेरी उम्मत की एक जमात मुशरिकों से जा मिलेगी। आगे फरमाते हैं, और मेरी उम्मत के बहुत से लोग बुत परस्ती करेंगे। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2219। यानी उम्मत मुहम्मदिया के बहुत से अफराद ईमान लाने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने के बाद भी शिरक करेंगे, मुशरिकों से जा मिलेंगे और बुतों की पैरवी करेंगे। बुत क्या है? आमतौर पर लोग समझते हैं बुत सिर्फ मूर्तियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हकीकत तो ये है कि जिस कब्र की पूजा होती है वो कब्र भी बुती हुआ करती है। उससे भी शरीयत ने सख्ती से बचने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया कि उससे भी बचो, ये तुम्हारे ईमान और अक़ीदे को ख़राब कर देने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए ये बात अच्छी तरह से अपने जहन और दिमाग के अंदर बिठा लें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जिस आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो आदमी मुशरिक नहीं हो सकता, वो आदमी शिरक नहीं कर सकता। ये गलत फहमी है। ऐसा इंसान शिरक भी कर जाता है और मुशरिकों की जमात के अंदर दाखिल भी हो जाता है और तागूत की पैरवी भी कर जाता है। होशियार रहिए, ख़बरदार रहिए। इस्लामी अक़ीदे के आज के दरस का 8वां सवाल है, क्या कब्र परस्ती को बुत परस्ती कहा जा सकता है? देखिए वही बात आ गई कि एक आदमी मूर्ति को पूजता है, एक आदमी कब्र को पूज रहा है, तो क्या कब्र परस्ती जो है, क्या इसको बुत परस्ती कहा जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब सुनिए, बड़ा प्यारा जवाब है। अपने ईमान क्या ताज़ा कीजिएगा, अपने दिलो दिमाग के अंदर इन बातों को बसाइएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र परस्ती हकीकत में बुत परस्ती ही है। आपने फरमाया, मेरी कब्र को अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद, मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि जिसकी पूजा की जाए। अल्लाहु अकबर, कितनी वाज़ेह बात है। ना मेरी कब्र को बुत ना बनाना, यानी कब्र परस्ती बुत परस्ती दोनों सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आगे आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला का उस कौम पर सख्त गज़ब नाज़िल होता है, गुस्सा नाज़िल होता है जो अपने नबियों की कब्र को इबादत की जगह बना लेती है। यह हदीस मुअत्ता इमाम के अंदर मौजूद है। तो कितने वाज़ेह अंदाज में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि कब्र परस्ती हकीकत में बुत परस्ती दोनों एक ही है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाल फ़ी मरज़िहि नज़ी, अपनी बीमारी में फरमाया, आपका आखिरी वक्त था, लअनल्लाहु यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर। क्यों? इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, इन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदे की जगह बना लिया था। नबियों की कब्र पे सजदा किया और यही शिरक था, यही तागूत था। अल्लाह ने इसलिए उनको मुशरिक कहा, इसलिए उनको अल्लाह ने काफिर कहा कुरान मजीद के अंदर। अगर इस बात का खौफ ना होता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को भी सजदे की जगह बनाया जाएगा, लोग उस पर सजदे करेंगे आके, तो आपको बंद हुजरे में दफन ना किया जाता और आपकी कब्र भी खुली होती। जिस तरह तमाम इंसानों की कब्र कब्रिस्तान में होती है, खुली होती है, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी खुली होती, ओपन होती। लेकिन इस बात का डर था कि लोगों ने अपने अपने नबियों को कब्र को इबादत की जगह बना लिया था, सजदे की जगह बना लिया था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को
घेर दिया गया, हुजरे के अंदर बंद कर दिया गया ताकि लोग आपकी कब्र पे जाके सजदा ना कर सकें। सही बुखारी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1390। तो मालूम यह हुआ कि बुत परस्ती कब्र परस्ती दोनों एक ही चीज़ें। कब्र परस्ती को भी बुत परस्ती कहा जाता है, इस बात को अच्छी तरह समझना है। इस्लामी अक़ीदे के आज के दरस के अंदर सवाल, मुआशरे में शिर्क कैसे फैलता है। हमारा समाज और मुआशरा इस्लामी मुआशरा है, इसके अंदर बुराइयाँ ख़ासकर शिर्क कैसे आता है, कैसे फैलता है। तो इसकी सबसे अहम वजह यह है कि शैतान और या अल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनकी मोहब्बत को आड़ बनाकर लोगों से गुलू करवाता है, लोगों को उनकी मोहब्बत में हद से बढ़ा देता है और इस तरह से उस कौम के अंदर शरीक पैदा हो जाता है। इसकी मिसाल यूँ समझिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर देखिए आप। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर वद, सुवा, यऊक, नस्र, ये तमाम के तमाम उनकी कौम के नेक इंसान थे। जब इनका इंतकाल हो गया, सही बुखारी किताबुत तफसीर हदीस नंबर 4920 उठा के देखें आप। शैतान इनके पास आता है और ये कहता है कि ये तुम्हारी कौम के नेक इंसान थे, इनका इंतकाल हो गया, इनकी वफ़ात हो चुकी है, इनके स्टैचू बना के, इनकी तस्वीरें बना के अपनी दुकानों में, मकानों में रख लो। जब तुम इनको देखोगे तो इन्हें देख के तुम्हारे अंदर नेक काम करने का, इबादत करने का जज्बा पैदा होगा। इन लोगों ने कहा बात तो सही है। उनके मुजस्समे बना लिए, उनकी तस्वीरें बना ली और मकानों में, दुकानों में रख ली और इन लोगों ने उनको देख देख के अच्छे अच्छे काम किए, गुनाह नहीं किया। महज इस बुनियाद पर उनकी तस्वीरें बना ली ताकि इन्हें देख के हमारे अंदर भी एक जज्बा हो नेक काम करने का, अल्लाह के रास्ते में देने का, खर्च करने का। जब ये तस्वीर बनाने वाले, मूर्तियाँ बनाने वाले दुनिया से चले गए, शैतान इनकी औलाद के पास, नस्ल के पास आया, कहा कि देखो तुम्हारे बाप दादा इनकी पूजा करते थे। शैतान ने और ये अल्लाह की मोहब्बत का रुख अंधी अक़ीदत की तरफ, मोहब्बत की तरफ मोड़ दिया कि तुम्हारे बाप दादा इनकी पूजा करते थे, इनकी इबादत करते थे, तो लोग भी उनकी इबादत करने लग गए। तो इस तरीके से शिर्क कौम के अंदर फैलता है, इस तरह से आता है। लोग किसी एक इंसान की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ जाते हैं और उसको अपना पीर मुरीद पता नहीं क्या क्या मानने लगते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसके सामने सर भी झुकाने लगते हैं। आज उम्मत मुहम्मदिया के अंदर ऐसे आपको हज़ारों नहीं लाखों इंसान बन जाएंगे जो गैरों के सामने, अपने वली के सामने, अपने पीर के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं, अपने माथे को झुकाते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते, सदका खैरात नहीं करते, बस अपना सारा वक्त, सारी ज़िंदगी उसी के पास बिताते हैं। तो इस तरीके से शैतान इंसान को गुमराह करता है, बहकाता है और उससे शिर्क करवाता है, समाज में शिर्क को फैलवाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इन लोगों को डराने के लिए भेजा। जब आप कौम के सरदारों के पास आए और आपने कौम को दावत दी तो उनका जवाब ये था, उनका जवाब ये था कि यह नबी तुम्हें तुम्हारे बुज़ुर्गों से बागी करने आया है, ये नबी तुम्हें तुम्हारे बुज़ुर्गों के खिलाफ भड़काने आया है, इसकी बात ना मानो। वक़ालू, कहने लगे, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, हरगिज़ अपने माबूदों को मत छोड़ना, हरगिज़ अपने माबूदों को ना छोड़ना। वला तज़रुन्ना वद्दन, वद को ना छोड़ना, वला सुवाअन, सुवा को ना छोड़ना, वला यगूस, यगूस को ना छोड़ना, व यऊक़, यऊक़ को ना छोड़ना, नस्ल को ना छोड़ना। ये इनकी कौम के नेक इंसानों के नाम थे जिनको इन्होंने अपना बुत बना लिया था, जिनके सामने अपनी पेशानियाँ झुकाते थे, सजदे करते थे। सूरह नूह, सूरह नंबर 71-71, आयत नंबर 23। तो इस तरीके से शैतान ने नए नए हरबे इस्तेमाल करके उनके अंदर शिर्क को जन्म दिया, शिर्क को फैलाया। जब शैतान ने हर कौम के अंदर ये हरबा इस्तेमाल किया तो अम्बिया अलैहिस्सलाम जब उस कौम को समझाने आए तो उनको यही जवाब मिला, इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मह व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून। हमने अपने बाप दादा को एक रास्ते पे पाया है, हम
कदम ब कदम उनके पीछे ही चल रहे हैं, हम उनके कदम से हट नहीं सकते। हम उनकी इक्तिदा करते हैं, पैरवी करते हैं, हम उससे हट नहीं सकते। सूरह ज़ुखरूफ सूरह नंबर 43 43 आयत नंबर 23। तो आप देखिए, आज भी आप किसी इंसान को समझाएं तो वो क्या कहता है, मियाँ हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, क्या वो गलत थे? हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया है। इसी तरीक़े से पिछली कौमें जो मुशरिक थी, नाफरमान थी, वो भी यही कहती थी कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते हुए पाया है। आज के मुसलमान भी यही कहते हैं कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हम तो वैसा ही करेंगे। मालूम हुआ कि इंसानों की बहुत बड़ी जमात अपने बड़ों की अंधी मोहब्बत में जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने अपने बड़ों की बात को माना, अपने बड़ों को सब कुछ समझा कि ये हमारे बड़े हैं, हम तो इनके पीछे चलेंगे, इनकी बात मानेंगे। उनकी बात मानकर जहन्नम के अंदर पहुंच गए। और जो रास्ता उन्होंने बुज़ुर्गों का समझकर, नेक इंसानों का समझकर अपनाया था, इख्तियार किया था, हकीकत में वो रास्ता शैतान का रास्ता था, नेक इंसानों का रास्ता नहीं था। शैतान ने उनको बहकाया था कि, और वो बहक गए, सीधे रास्ते से हट गए। इस तरह शैतान समाज और मुआशरे के अंदर शिर्क को फैलाता है और लोगों को सीधे रास्ते से हटाकर गुमराह कर देता है, उनको जहन्नम के अंदर पहुंचा देता है। इसलिए किसी की अक़ीदत में, मोहब्बत में अंधे ना बनो। मोहब्बत ऐसी करो जैसी अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसी जैसी अल्लाह ने कहा है करने का। किसी की मोहब्बत में हद से आगे ना बढ़ो। हद से आगे बढ़ने का नतीजा ये होता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। आपका दीन और ईमान ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है और आप बजाय जन्नत के जहन्नम के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये थी आज के दरस के ताल्लुक़ से चंद बातें, शिर्क और उसके नुकसानात क्या हैं। शिर्क कितनी ख़तरनाक बीमारी है, इसको सुनिए, समझिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने समाज और मुआशरे के अंदर लाने की कोशिश कीजिए ताकि हम समाज और मुआशरे से बुराइयों को ख़त्म कर सकें, शिर्क जैसे ख़तरनाक गुनाह को मिटा सकें और एक अल्लाह के मानने वाले बन जाएँ, अल्लाह की तौहीद को अपनाने वाले बन जाएँ, अपने अक़ीदे की इस्लाह करने वाले बन जाएँ। जब तक दुनिया में रहें ईमान के साथ में, इस्लाम के साथ में, सलामती के साथ में रहें। जब दुनिया से जाएँ तो ईमान क्यों लेके जाएँ, ताकि दुनिया में भी कामयाब रहें, आखिरत में भी कामयाब रहें। परवरदिगार हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।